हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। तो आज हम सी प्रोग्राम के माध्यम से एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे जो कि हमारा कैलकुलेटर के रूप में काम करेगा, जिसमें कि हम नॉर्मली अपना एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का काम करेंगे, जो कि प्रॉपरली नॉर्मल एक वे के रूप में वर्क करेगा। हालांकि अभी हम लोग पूरा उसका फॉर्मेट, उसका डिज़ाइन वगैरह डिज़ाइन नहीं कर रहे, सिर्फ उसका वर्किंग स्किल हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपना टर्बो C++ सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग टाइप करेंगे इसे। तो चलिए, जैसा कि ये हमारा खुल चुका है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम सबसे पहले टाइप करेंगे अपना हेडर फाइल include stereo.h include conio.h। उसके बाद हमें कोई वैल्यू रिटर्न कराना नहीं है, इसीलिए हम नॉर्मल ढंग से void main ले लेंगे, जो कि हमारा void रिटर्न करेगा। void मीन्स होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, void मीन्स होता है empty। उसके बाद हम स्क्रीन क्लियर करने के लिए एक लगा लेते हैं CALRSCR। इससे क्या होगा कि बार बार जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे स्क्रीन जब भी न्यू रन करेंगे तो स्क्रीन हमारी एक न्यू पूरा ब्लैंक स्क्रीन खुलेगा, जिसके वजह से साफ साफ हमें क्लियरली सब कुछ समझ में आ सकता है। तो उसके बाद हम एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल ले लेते हैं char op, जिसमें कि हम लोग ऑपरेटर को असाइन करेंगे, और 3 वेरिएबल और ले लेते हैं जो कि हमारे कैलकुलेशन के रूप में काम करेंगे, x, y एंड z। ठीक है, सेमीकोलन से इसे क्लोज करते हैं। इसके बाद जो अगर हमारा मेन प्रोग्राम है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें एक इंस्ट्रक्शन देना होगा कि किस फॉर्मेट में हमें वैल्यूज़ एंटर करनी है। तो उसके लिए हम लेते हैं printf enter number in the form of, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह का आपको फॉर्मेट देना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x ऑपरेटर y, देन प्रेस एंटर। यह मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया। इसके बाद हम चलते हैं जिसके द्वारा हम लोग वैल्यू एंटर कराएंगे। तो उसके लिए हम लेते हैं scanf %d। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारे इंटीजर टाइप वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। ये हो गया। उसके बाद %c, जो कि हमारे कैरेक्टर टाइप वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। तो जो फर्स्ट हमने ये लिया हुआ है %d, ये हमारा यूज़ होगा x के लिए, यानी जो हम लोग फर्स्ट वैल्यू एंटर करेंगे। %c जो हमने लिया हुआ है ये हमारे कैरेक्टर के लिए होगा, जिसमें कि हम लोग लेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, जो भी हमारा लेना होगा। और फिर थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें कि हम लोग का होगा सेकंड नंबर। उसके बाद इसे डबल कोट से क्लोज करते हैं, कॉमा। हाँ, अब जो वेरिएबल हम लोग जिसमें असाइन करना है वो लेते हैं एड्रेस ऑपरेटर x, कॉमा एड्रेस ऑपरेटर op, कॉमा एड्रेस ऑपरेटर y। तो ये हमारा तीनों वेरिएबल हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब जो हमारा मेन लॉजिक है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल इसको बना रहे हैं स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए। स्विच स्टेटमेंट अगर आप लोग ने थोड़ा बहुत नॉलेज होगी, आपने बेसिक्स पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। नहीं होगा तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा। अगर आपके स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानना है तो नीचे इनबॉक्स कमेंट करें, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो। वैसे कि मेरे ख्याल से वीडियोस होगी मेरे, आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब की, शायद उसमें वीडियोस हो स्विच स्टेटमेंट पे, मुझे याद नहीं है जैसा कि। तो चलिए कोई बात नहीं।
स्विच ओपी जो हमारा ऑपरेटर के लिए था, इसके लिए हम यहाँ ओपी यूज़ कर रहे हैं। कर्ली ब्रेसेस केस, सबसे फर्स्ट है हमारा एडिशन के लिए, यहाँ कॉलन से क्लोज करते हैं। उसके बाद लॉजिक होगा एस इक्वल टू एस जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल हम एस ले लेते हैं। चलिए जेड ही कोई बात नहीं, ठीक है ये भी। तो यहाँ पे हम जेड ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसके बाद हम स्टेटमेंट लेते हैं ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो कंडीशन है हमारा, ये रन करने के बाद यहीं पे स्टॉप हो जाए। अगर हम ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे तो इसके बाद भी हमारा आगे भी चलते रहेगा वो इनफाइनाइट लूप तक, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, जान लीजिए। सेकंड हम लोग यूज़ करते हैं केस सिंगल कोट सब्सट्रैक्शन कॉलन z इक्वल टू एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ ब्रेक, फिर यहाँ पे केस मल्टीप्लाई डबल कॉलन, यहाँ से z इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। उसके बाद हो जाएगा केस डिवाइड कॉलन z इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y। इसके सॉरी यहाँ पे हमने ब्रेक लगाना भूल गए, गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगी तो ब्रेक फेल हो जाएगी। ब्रेक, चलिए हमारा स्टेटमेंट। तो इसके स्ट्रक्चर के अनुसार लास्ट में हमें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट देना होगा। डिफ़ॉल्ट में हम दे देते हैं printf एरर, प्लीज check the numbers or operator। तो ये बेसिकली हमारे सिर्फ 4 कंडीशन पे ही काम करेगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे प्रिंट। तो यहाँ इस क्लोज़ कर देते हैं, ये जो हमारा स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे आके क्लोज़ हो गया। तो इसके बाद अब हम ये जो हमारा लास्ट में जो हमारा आएगा आंसर, उसे हमें प्रिंट कराना होगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे printf आंसर इज, यहाँ हो गया। यहाँ हम दे देंगे %d कॉमा, और यहाँ हमारा यूज़ हुआ है z, तो यहाँ हम इसके लिए लगा देंगे एड्रेस ऑपरेटर, सॉरी प्रिंट करना है z। तो यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में हम लगा देते हैं इम्प्लिसिट स्टेटमेंट के लिए गेट ch। ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम वर्किंग है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसे सेव कर लेते हैं। कोई भी प्रोग्राम आप बनाए तो पहले उसे सेव कर लें, ताकि अगर आगे चल के कोई इशू भी आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकें। कई बार होता क्या है कि आप प्रोग्राम बना देते हैं, फिर बाद में रन करने के टाइम पे कुछ एरर हो जाएगा या बग्स निकल जाएंगे, तो उसकी वजह से आपका सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए आप सबसे पहले सेव कर लें। तो इसके बाद हम यहाँ से भी रन करा सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट है इसका कंट्रोल F9, उससे भी। तो हम डायरेक्ट रन कराते हैं कंट्रोल F9 से। तो यहाँ पे हमारे कुछ एरर्स आ गए हैं, चलिए इन्हें रिजॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे इसमें एरर आ गया, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर है सबसे पहला। सेकंड है सिंटैक्स फंक्शन नॉट एब्सोल्यूट।
एक्सपेक्टेड है जो कि हमने नहीं डाला हुआ है। कोई बात नहीं, इसे हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से ये हम भूल गए थे। चलिए, प्रोग्राम हमारा रन कर चुका है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज एंटर करते हैं 1 2 3 प्लस 1 2 3। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे रन कर चुका है प्रोसेसली 123 प्लस 123 इक्वल टू 246। चलिए और कैलकुलेशंस करके देखते हैं। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट 2 5 6 माइनस 1 2 3। सब्ट्रैक्शन भी सही से हो रहा है। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। मुझे इसे बार बार रन कराना पड़ रहा है। आप चाहें तो इसे लूप लगा के बार बार भी चला सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। मैंने अभी सिंपली ढंग से आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है बस। चलिए थर्ड हम चेक करते हैं। मल्टीप्लाई 12 इंटू 12 144, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब डिवीज़न भी चेक कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 2। तो हमारा सब कुछ अच्छे ढंग से काम कर रहा है। तो चलिए ठीक है, ये प्रोग्राम आज का यहीं ख़त्म हुआ। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी ऐसी नई नई वीडियोस के लिए। आगे चल के हम और भी आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। Models popping bottles.